एवरीवन, आप सबको तो पता ही होगा कि आज क्या है। आज है वट सावित्री पूजा और आज मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे पूजा के लिए रेडी होना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं रहती हूँ बैंगलोर में और मुझे काफ़ी कम ही मौके मिलते हैं जब मैं साड़ी पहनूँ और सोलह श्रृंगार करूँ। यहाँ पे तो आधी ज़िंदगी ट्राउज़र और टी शर्ट में ही निकल जाती है, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ साड़ी पहनने के लिए। तो मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। सारा कुछ मैंने कर लिया है, चूड़ी पहन लिया, पैरों में आलता लगा लिया। फिर मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो चने के साथ पूरे घर पे खेल रही थी। फिर मैंने सबसे पहले तो अपने घर पे पूजा की, उसके बाद फिर अब जाना था बरगद के पेड़ में पूजा करने के लिए। और ये जो साड़ी है ये मेरी चाची सास ने मुझे दिया था, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था इसे पहनने का। मैंने जब पहली बार वट सावित्री की पूजा की थी तब भी मैं इसी जगह पे आई थी। पूजा करने के बाद सबसे मुश्किल काम मौलवी धागा के साथ पेड़ का चक्कर लगाना होता है, क्योंकि पेड़ के चारों तरफ औरतें पूजा करती रहती है और इसी में आपको पेड़ का चक्कर भी लगाना है। मैं तो चक्कर लगाने में ये भूल ही गई थी कि मैंने कितनी बार गोल घूमा। फिर मैंने गौतम से पूछा, पूजा हमारी हो गई। उसके बाद फिर सारी औरतों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। हमारे बिहार में सिंदूर नाक से ही किया जाता है जब भी कोई पूजा होती है। तो पूजा खत्म होने के बाद यहीं पे हमने कथा सुना और धृति भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। वहाँ जब भी कुछ नई चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। फिर वहाँ से हम निकल गए और पास के ही मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। धृति को भी हमने दर्शन कराया और पंडित जी का आशीर्वाद लिया उसने। फिर हम घर चले गए। हमारे में पूजा के बाद पति की भी पूजा होती है, तो मैंने सबसे पहले तो गौतम के पैर धोए और उनसे आशीर्वाद लिया। मेरी बेटी भी सोच रही थी कि ये क्या कर रही है मम्मी, हमेशा मम्मी ट्राउज़र टी शर्ट में घर में घूमती थी या साड़ी पहनी हुई है और मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं। उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो तो वहाँ से हट ही नहीं रही थी। लेकिन अब मेरा बुरा हाल हो चुका था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी, तो मैं फटाफट चली गई चेंज करने के लिए। चेंज करने के बाद तो सबसे पहले मैंने पानी पिया। और सच में जब आप प्यासे हो ना, तो पानी का जो टेस्ट होता है ना वो किसी चीज़ में नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। पानी पीने के बाद मैंने कुछ फ्रूट्स काटे, क्योंकि मुझे भी खाना था और मुझे अपने पड़ोसियों को भी प्रसाद देना था। आज मैं सिर्फ फ्रूट्स खा सकती हूँ, अन्न बिल्कुल नहीं खा सकती है। मैंने आपको सुबह में अपनी मेहंदी तो दिखाई नहीं थी, तो जल्दी बताओ मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। यही होता है जब आप एक माँ हो, तो ना ही आपके पास मेहंदी सुखाने का टाइम है ना ही लगाने का। फ्रूट्स खाने के बाद मैंने तो एक गिलास दूध पिया और दूध पीने के बाद मैं पूरा फुल हो गई थी। अब मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और अब धृति के लंच का टाइम हो गया, उसके लिए आज आया है कर्ड राइस। ये दीदी खाएगी कर्ड राइस। नहीं, अरे खा लो क्यों दीदी, सब पेट भरल है। हम मेरे से लगा झूठ मूठ का मंगाई। नहीं क्यों, क्या हो गया? नहीं, स्पेशली तुम्हारे लिए आया बेटा। उसको लगा पापा खा जाएंगे। फिर हमने अपने पड़ोसियों को प्रसाद दिया। उसके बाद अब शाम हो चुकी है, तो अब घूमने भी जाना है, क्योंकि घर पे जितना रहूँगी उतना ही खाने के बारे में सोचूंगी। धृति आज सैटरडे है तो ट्रैफिक तो भाई पूछो मत, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमें जाना कहीं और था, लेकिन हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर उस साइड जाते तो पक्का पहुंचने में 1 घंटा लग ही जाता। तो फिर हम चले गए कहीं और, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो बस निकल लिए, देखते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं। इस जगह के बारे में हमें अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है। आई थिंक 1 वीक पहले हम यहाँ गलती से पहुँच गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था हमें, तो वापस हम यहीं पे आ गए हैं। 2 3 थैंक यू। अच्छा, मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे मिक्स फ्रूट मिल्क शेक और गौतम ने किटकैट शेक, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। पीते पीते ही मेरा पूरा पेट भर गया।
और धृति को भी चाहिए लग रहा है। ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।